हेलो, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? सभी को राधे राधे। मैं हूं ब्लॉगर सुहाना शुक्ला और आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इंट्रो में बस एक लाइन और जोड़ूंगी कि अगर किसी को यानी अगर कोई भूले भटके मेरे चैनल पर आ जाता है तो प्लीज़ अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिसमें कि मेरे जो वीडियोस डेली अपलोड होते हैं 8 बजे के 8:30 बजे यानी 8-9 के बीच में अपलोड हो जाता है, तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी सिंपल सी लाइफ है कि मैं कैसे अपनी लाइफ में अपनी बेटी के साथ अपना जीवन यापन कर रही हूँ, तो वही है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आगे भी शेयर करें और कमेंट करें प्यारे प्यारे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग यहीं से होती है। मैंने नहा लिया है और अब मैं जा रही हूँ किचन में। अभी श्रेया नहीं आई है। आज मैं जल्दी ही उठ गई थी, नींद ही खुल गई क्योंकि मैं जल्दी सो गई थी। इतना आलस आता है ना कि बुक खोलो और नींद आने लगती है। तो कल मैं फिर भी ज़बरदस्ती यानी पढ़ाई की हूँ। वो तो आती ही आती है, अपन ने इग्नोर कर दिया ना तो फिर वो नींद भाग जाएगी। और इग्नोर नहीं किया अपन ने, नींद को हावी होने दिया तो नींद आ ही जाएगी। तो वही चीज़ हुई मेरे साथ कल कि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 पेज पढ़े हैं और उसके बाद मुझे नींद आने लगी थी और मैं यहीं पर सोफ़े में 1 घंटे के लिए तो सो गई। अचानक से मेरी नींद खुली कि मेरे को यहाँ नहीं सोना, मुझे वहाँ सोना है। तो फिर मैं अपना ब्लैंकेट लेकर के और लाइट आइट यानी कि ये जो लैंप है वो जलता रहा और मैं सो गई थी। मैंने ये सोचा था कि थोड़ी देर आंखें बंद कर लूँ, शायद रिलैक्स फील होगा तो मैं बाद में उठ के पढ़ लूँगी। पर मुझे क्या पता था कि मैं तो सो ही जाऊँगी, तो मैं सो गई थी। चलो कोई ना, उसको कवर हम अभी कर लेंगे अपना, यानी कि टिफ़िन वगैरह बना लें उसके बाद अभी कवर कर लेंगे। तो ट्राइपॉड ढूंढते हैं और चलते हैं किचन की ओर। हाँ, कहाँ ट्राइपॉड ढूंढना पड़ रहा है पर मिल नहीं रहा है क्योंकि श्रेया अपने साथ ले गई थी और पता नहीं कहाँ रख दिया उसने। उसकी टेबल पर भी नहीं है, क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। उस हॉल में तो नहीं है। मिल गया। देखो दीदी कहाँ रखी है, वहाँ कोने में। बहुत दिन से ये ट्राइपॉड मैंने मोबाइल ही सेट नहीं किया इसमें। चलो, तो काफ़ी दिन बाद मैंने इसे मोबाइल लगाया हुआ है क्योंकि मैं ट्राइपॉड को यूज़ ही नहीं करती थी। तो आज मैं बना रही हूँ टिफ़िन में भरमा बैगन। आटा लगा के रख लिया है, बैगन भी कट चुके हैं जल्दी से। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ पर सब्जी कट कर रहे हैं। तो आज हमने क्या किया ऐसा खास, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। बोलते हैं ना, जब भी यानी जब हम छोटे छोटे थे तो पापा की सैलरी आती थी, यानी हर मंथली आती है, फिर राशन भी आता है, तो एक अलग ही वो रहता था, खुशी टाइप की कि सैलरी आएगी, फिर कुछ यानी कि कुछ खाने को मिलेगा, मीन्स यानी कुछ मिठाई वगैरह कुछ भी। जब भी सैलरी, पहले नियम कानून बहुत अच्छे अच्छे से थे जो कि अब याद आते हैं कि हर चीज़ का एक अलग ही दिन, उस दिन को अच्छा बना देते थे। जब भी पापा की सैलरी आती थी ना तो उस दिन मिठाई आती थी हमारे इधर और अच्छा भी लगता था। और हर संडे भी, संडे को भी अच्छे से मनाते थे, यानी कि हर संडे पापा का भी ऑफ रहता था तो पापा यानी कि पोहा हो गया, ये सारी चीज़ें, आलू बड़े हो गए, समोसे हो गए या कुछ हलवा वगैरह, ये सारी चीज़ें ना यूनिक रहती थी। आजकल तो आप लोग जानते ही हैं कि कितना मार्केट जाओ और खा पी लो, आजकल ऐसा हो गया है। बच्चे खुद जाते हैं यानी स्कूल कॉलेज जो भी है तो अपना खाकर आ जाते हैं। वैसा वाला आजकल वो कल्चर जो पहले था ना वो नहीं रह गया है। तो हमको अपने दिन याद आते हैं। हमारी सैलरी आई तो हमने क्या किया वो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मैं मसाला पीस रही हूँ, जो कि मैं बनाने जा रही हूँ भरमा बैगन। सोचा कि कुछ थोड़ा सा नए प्रकार से सब्जी बना दें।
तो इसलिए हम बना रहे हैं बैगन की सब्ज़ी। और भी रखी हुई है पर हमने सोचा नहीं बैगन बनाते हैं। पर हमें नहीं पता था इस बैगन को बनाने के बाद हमको इतनी डांट पड़ेगी, वो भी दीदी से पड़ेगी। तो दीदी ने बोला कि ये क्या बना दिया है, मैं नहीं ले जाऊंगी टिफ़िन में। उसने साफ इनकार कर दिया। मेरी आँख में ना जब मेरी बैगन डाल रही थी तो मेरे को लग रहा है कि गरम गरम तेल चला गया है, तो अजीब सा लग रहा है आँख में। ये हो जाती है लापरवाही। पैरों में ठीक से खड़ा भी नहीं हो रहा है, बिल्कुल ख़राब हो चुका है यार। क्या कर लिया आँखों में। आँख तो ठीक है मेरी, पर मेरे को बहुत तकलीफ़ हो रही है, जलन हो रहा है इसमें, तेल आँख में आ गया। मेरी आँख में कुछ बस ना हो। वीडियो शूट कर रही थी, ट्राइपॉड लगाया था। ये ट्राइपॉड सच में यार मुझे नया मंगवाना पड़ेगा, इसके कारण हुआ है। ट्राइपॉड सही से नहीं फंसा था और मैंने जैसे ही उसमें डाला है तो ये गिरने को हुआ। इसको बचाने के चक्कर में उसी के पास चली गई। पर फिर भी हम मम्मी हैं तो हमने फिर वही ट्रिक अपनाई, क्योंकि जब बच्चा किसी चीज़ के लिए मना करे ना तो वही चीज़ करनी चाहिए। हमने बोला खाना है खाओ, टिफ़िन खाली आना चाहिए, हमारा काम है रखना। हमने सब्जी बनाई है जो कि तुम पहले भी खा चुकी हो, पर अब क्यों नहीं खा रही हो उसका हमें नहीं पता रीज़न, पर तुम्हें खाना होगा। इसलिए हमने सब्जी रखी। पर मन नहीं माना तो थोड़ा सा मैंने आम का अचार भी रखा कि हो सकता है भाई ना खाए तो कम से कम कम से कम अचार के साथ पराठे या जो भी रोटी रखी हुई तो वो खा लेगी। पर बिटिया की सब्जी तो गायब हो गई थी, क्योंकि टिफ़िन आया था जब तो सब्जी नहीं थी टिफ़िन में और रोटी ज्यों की त्यों थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि जब सब्जी पसंद नहीं थी तो सब्जी गायब क्यों हुई और रोटी बस क्यों बची। तो इसने खाया टिफ़िन नहीं खाया, ये सारा कुछ मैं आगे आप लोगों को बताऊंगी। तो यहाँ पर हम सिल में ये सिल काम नहीं कर रही है। आगे आप लोग वीडियो पर बने रहिएगा, इसका भी आज हम ट्रीटमेंट कर लेंगे। हमको नहीं पता था, जो भी होता अचानक होता है। तो इसको पोंछ लेते हैं। उसके बाद हमने यानी जीरा, मेथी, सरसों लिया हुआ है, भून लिया है, इसको हम पीस लेंगे। इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। पीसने के बाद इसको हम सब्जी में मिला लेंगे। तो अभी हम मसाले जो भी बेसिक हैं वो मिलाएंगे हम सब्जी में। तो इसको अच्छे से पीस लेते हैं। सिल क्या है बहुत पुरानी है तो इतने अच्छे से नहीं पिसता है, चिकनी सी हो गई है। इसको ना फिर से टकवाना होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्जी यानी जो कि हमने आलू और बैगन फ्राई किए हैं वो हम निकाल लेते हैं। झटपट वाली सब्जी ना, जो हमें मसाले वाली बैगन, भरमा बैगन जो रहते हैं वो ऐसे ही बनाए जाते हैं, हम तो ऐसे ही बनाते हैं। तो यहाँ पर धनिया कट करके डाल दी है। श्रेया को देखने में ही अच्छी नहीं लग रही थी। आप लोग बताइए क्या इतनी बुरी लग रही सब्जी। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम इधर आए। हमको ना यानी कि अभी तो ठंड का मौसम ही है, मौसम ऐसा चल रहा है कि धूप भी बहुत कम निकलती है। पर धूप है, पर ये कड़क वाली धूप नहीं है, नॉर्मली थी। तो फिर हम यहाँ पर खड़े थे तो ये काला बछड़ा आ गया जो कि बहुत शैतान है। तो अगर गेट लगा हुआ है तो डर नहीं है, वरना ये मारने के लिए दौड़ता है। तो हमारे पास रोटी थी तो हमने एक रोटी दी इसको, ऐसी खुजली करने लगे तो ये बस खड़ा हो गया यहाँ पर। इसको अच्छा लगने लगा था तो इसी से हम बातें कर रहे थे, खड़े हुए थे। कुछ देर तक हम यहाँ थे, उसके बाद हम यानी कि चले गए थे।
अपने यानी रूम में। और यहाँ पर बस इसके साथ यानी खेल रहे थे, ऐसे ही अच्छा लग रहा था, शैतानी टाइप की, यानी मज़ा आ रहा था इसको, शायद यानी कि क्या बोलेंगे इसको, मस्ती करने में अच्छा लग रहा था हमको। इसको ऐसे चिढ़ा रहे थे, ऐसे यानी इसको ना छेड़ रहे थे एक प्रकार से, मुझे बोलना नहीं आ रहा है। तो छेड़ रहे थे इसको, तो इसको गुस्सा आ रहा था, तो ये ऐसे सींग दिखा करके यानी लड़ने को हो रहा था, देख सकते हो आप लोग। तो अभी भी देखो गेट लगा हुआ, पर इसका गुस्सा देखो, इसको खुजली करने में इसको अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला कुछ देर तक हम यहाँ पर बैठते हैं, धूप में अच्छा भी लगेगा, और यहाँ पर ये बैठे हुए थे, तो ये इधर से झांक रहा था, यानी मुझे लग रहा था ऐसे कैमरा देख लिया हो तो ऐसे दिखा रहा था अपना चेहरा। तो यहाँ पर ये यानी कि इसको ऐसे सामने हमने कैमरा रख लिया, मैंने बोले चलो अच्छे से वीडियो बन जाएगा। और ये देख सकते हो, इसको मैं पास बुला रही थी कि पास आ जा, तो इसको तो यानी कि अच्छा लग रहा था। गाय यानी बछड़ा बछड़ी जो भी होते हैं ऐसे ही होते हैं, हमारे यहाँ भी पले हुए थे पहले, पर अब कोई नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलो अब ऊपर चलते हैं, क्योंकि हमने हाथ धो लिए हैं और अब ऊपर जाएंगे, बाकी के जो काम है वो करेंगे। सिल में मसाला वसाला पीसते हैं तो सही से नहीं पिसता था, तो हमने सिल टकवा रहे हैं, टक 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 दिखाते हैं आप लोगों को। तो अचानक से ये दादा आ गए, तो हमने बोला चलो ये सिल टकवा लेते हैं। इसमें क्या, फिर अगर लाइट नहीं रहती है ना तो फिर इसमें काम हो जाता है, मसाला चटनी जो भी पीसना है, तो वैसे कम यूज करते हैं, पर अच्छा रहता है, रेडी रहेगी ये। तो फ्रेंड्स हम सोकर उठ चुके हैं, चाय भी पी ली है हमने, और श्रेया का इंतज़ार कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल से आने वाली है। और मौसम बारिश बारिश जैसा है, अब बारिश होगी नहीं होगी पता नहीं, पर ठंड भी बहुत है। तो अभी मुझे किचन में बर्तन साफ़ करने हैं, मौसम तो बहुत अजीब सा है। किचन में बर्तन साफ़ करने हैं मुझे, क्योंकि सिंक में ढेर सारे बर्तन हैं। श्रेया जब आएगी तभी मैं बर्तन साफ़ करूँगी। इस मोबाइल को लगाते हैं हम चार्ज में, जिसमें कि चार्ज हो जाएगा, और दूसरे मोबाइल में हमारे व्लॉग चल रहा है, क्योंकि उस मोबाइल से एक व्यू तो हम ले ही लेते हैं, क्योंकि अच्छा रहता है। और क्या है, श्रेया रहती नहीं है ना, तो डाटा ढेर सारा बचा रहता है, तो हम व्लॉग चला देते हैं अपना। तो चल रहा है, देख सकते हो यहाँ पर व्लॉग चल रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर सैलरी आने की खुशी में इतना इंतज़ार करवाया, इतना मेहनत की, जब जा कर के सैलरी आई तो मैंने बोले चलो मीठा मुँह तो बनता है, और बुलाना भी चाहिए मीठा कुछ घर पर, तो हमने मंगाया है। फ्रेंड्स शाम का समय है, आज मैंने श्रेया से मंगाए गुलाब जामुन। पहले मैंने बोला श्रेया जलेबी लेकर आओ ना गुड़ की, क्योंकि वहीं से आ रही थी, तो बोली मम्मी जलेबी नहीं, मना कर दिया इसने। तो मैंने बोला कुछ मीठा लेकर आ, मुझे मीठा खाना है। बोली जलेबी मक्खी घूमती है। तो फिर मैंने गुलाब जामुन मंगाए हुए हैं, तो कभी कभी खा लेना चाहिए, मन था मेरा। तो श्रेया और मैं खाएंगे गुलाब जामुन। चलो दिखाते हैं आपको कैसे आए हैं। 50 रुपए के हैं ना, 50 रुपए के हैं। और यहाँ पर ये देख सकते हो, श्रेया बोलती है ओ सैलरी आई है आपकी, कच्छू नहीं रसगुल्ला खाने थे आप है। तो वो कुछ बुंदेलखंडी बोलती है, जो कि अच्छी लगती है जब वो बोलती है, मुझे इतनी अच्छे से नहीं आती है, इसलिए मैं बोलती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो ये गुलाब जामुन, जो कि बढ़िया प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, और मैं यहाँ पर खाऊंगी। कभी कभी मन होता है, ऐसे नहीं होता है मेरा। तो मैंने 4 पीस निकाले हुए थे, श्रेया को पूछा तो श्रेया ने बोली मम्मी आज दिन भर हो गया है, मैंने बहुत सारी चॉकलेट खाई है,
तो वो चॉकलेट गिना रही थी और मैं उसकी सुन रही थी कि, तो मैं मना की थी कि चॉकलेट नहीं खाना है तुमको, पर ये चॉकलेट खाई और मैंने यहाँ पर 4 पीस जो गुलाब जामुन निकाले थे मैंने सारे खा लिए और बढ़िया लगे। तो थैंक यू सो मच आप सभी को। किसको रख दो? तो श्रेया ने बिल्कुल नहीं खाया है। श्रेया ने गुलाब जामुन नहीं खाए हैं, हमने 3 खा लिए हैं। मैं थोड़ी देर सो रही हूँ, मेरे को आधे घंटे में खा देने से आधा घंटा। जी दीदी, क्योंकि मेरे को बहुत सारी पढ़ाई करनी है। जी दीदी, इसलिए तो गुलाब जामुन खिला रही थी। एक गुलाब जामुन खा कर बहुत ज्यादा भूख है और दर्द दे रहा है। अच्छा, नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम आप लोगों से मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा वीडियो शूट किया था मौसम दिखाने के लिए कि ज़ोरदार बारिश हुई है। देख सकते हो अभी तो कम हो गई, इतनी ज़ोरदार, और ऐसी ही बारिश में श्रेया कोचिंग गई है जस्ट। तो मिलते हैं आप लोगों को हम नेक्स्ट वीडियो में। सभी को राधे राधे, जय सिया राम।